टैक्स ब्रैकेट है वो 25%, आई थिंक अब 30% हो गया, मेरे को देखना पड़ेगा, 30% स्लैब पे होता है। इसका मतलब होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी उसमें उसका 30% कंपनी को, सरकार को दे देना पड़ता है। तो लेट्स सपोज कि अगर आपने 3 लाख रुपए कमाए साल के, प्रॉफिट की बात कर रही हूँ, इनकम माइनस एक्सपेंस, तो उसमें आपको 30% सरकार को देना पड़ता है, मतलब 90। अभी आप क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट डिटेल मेरे को बताने दो, क्योंकि मेरे को पता है क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। अगर आप मेरे एंड तक सुनो ना, आप इतना बीच में क्वेश्चन पूछने लगते हो कि मैं अपने लॉजिक से डाइवर्ट होकर के आपको एंटरटेनमेंट में लग जाती हूँ, मैं वो नहीं करना चाहती हूँ। आप लीगली समझो कि क्या मैं लिख रही हूँ। आपको मैंने बोला ना कि टैक्स ब्रैकेट 50 to 30% है, तो आप 30% मान के चलो कि अगर आपका प्रॉफिट जो है वो 3 लाख रुपए है। अथा का भी बात कर रहा हूँ। यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कौन है? अथा ही है ना। आप पूरा, यही तो कह रहे हैं, आप पूरा बात सुनोगे तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा। आप पूरा बात नहीं सुनते हो। अभी आप इसमें देखो ना, इससे नहीं समझ, आप फिर से नोट कर लेना। मैं आपको जो चीज समझा रही हूँ वो समझते नहीं हो यार। ठीक है। आपको मैं क्या बोल रही हूँ, ये अथा का बात कर रही हूँ ना। अथा का मैं बोल रही हूँ कि अगर जितना प्रॉफिट होगा उसमें 30% सरकार बोलती है कि हमको टैक्स दे दो, तो टैक्स का रेट क्या हुआ? 30% हुआ। अब 30% जब आप सरकार को पे कर देते हो तो 90,000 रुपीज आप सरकार को पे कर देते हो, विच इज ऑब्वियसली अ वेरी हाई अमाउंट फॉर अ कंपनी। तो अब जिसको टैक्स प्लानिंग नहीं पता है वो तो इतना पैसा पे कर देगा। अब हम लोग क्या दूसरा मैकेनिज्म अप्लाई किए थे, ये अप्लाई किए थे कि आपको सैलरी, अथा इंडस्ट्रीज से भास्कर सिंह को सैलरी तो मिल ही रही है, जो कि आपका 80,000 रुपीज पर मंथ मिलता है। साथ में हमने ये भी बोला था कि आप एक प्राइवेट कंसल्टेंसी का रिटर्न भरो जिसमें आपको सेक्शन 44 एडी का बेनिफिट हो। सेक्शन 44 एडी को प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन बोलते हैं। इसमें गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे, कि हमको खर्चा का डिटेल दिखाओ, हमको बिल दिखाओ, हमको बुक्स दिखाओ, हमको अकाउंटिंग दिखाओ, हमको लेजर दिखाओ, हमको कुछ भी चीज मत दिखाओ। आप अगर प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल का मतलब क्या है? तो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या फिर कोई इंटीरियर डिजाइनर हो, तो उस केस में जो भी आप साल का इनकम कमाते हो, अगर मैं सीए हूं तो अगर मैं साल का 10 लाख रुपए इनकम कमाती हूँ तो उस पे सरकार बोलती है कि आप सिर्फ 50% को इनकम मानो और उस पे टैक्स दे दो। समझे? ये इसको बोलते हैं सेक्शन 44 एडी, एडीए बोलते हैं इसको। अब कोई बंदा बोलता है जो नॉन प्रोफेशनल बंदा है, लेकिन मतलब कोचिंग सेंटर चला रहा है या प्राइवेट कंसल्टेंसी दे रहा है या बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, मान लो ऑलिव ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया में आकर के वो बेच रहा है, तो सरकार बोलती है कि क्योंकि अभी आप छोटे बिजनेसमैन हो, आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, तो आप 1 करोड़ से कम होने की वजह से हम बोल रहे हैं कि आप अपने बुक्स कुछ मत बनाओ, आप बस सरकार को इनकम के ऊपर टैक्स दे दो। तो क्या इनकम होगा? तो फॉर एग्जाम्पल अगर बिजनेस का जिसमें आप फॉल करते हो, सेक्शन 44 एडी बोलते हैं कि आपने जो भी इनकम कमाया, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख इनकम कमाया, तो सरकार बोलती है ठीक है, अगर आपने ये पैसा बैंक में रिसीव किया है इस कंपनी का, तो आप 6% से टैक्स दे दो, 6% को इनकम मानो, सॉरी। अगर आपने कैश में रिसीव किया है ये पैसा, तो आप 8% को इनकम मानो। मतलब 10 लाख का 6% ही इनकम। 10 लाख को टर्नओवर बोल रहे हैं। अच्छा, ये आप 6% इनकम मानो या 8% इनकम मानो, प्रोवाइडेड ये बैंक है, ये कैश है। कैश में अगर रिसीव कर रहे हो तो 6%, बैंक से रिसीव कर रहे हो तो 6%, कैश में रिसीव कर रहे हो तो 8%। क्योंकि आप कैश में रिसीव करें तो सरकार आपसे 2% एक्स्ट्रा टैक्स लेती है। अब इस अमाउंट के ऊपर आप टैक्स दे दो, तो 10 लाख अगर आपने ग्रॉस रिसीट्स आपका साल का हुआ है, तो 10 लाख के ऊपर 6%, मतलब 60,000 ही सर ये गवर्नमेंट बोलती है कि 60,000 ही आपका इनकम माना जाएगा, तो ऑब्वियसली आप नील टैक्स दोगे।
तो ये एक छोटे बिजनेसमैन के लिए फायदा है कि वो ज्यादा लफड़ा में भी नहीं पड़ रहा है और उसका रिटर्न भरा जा रहा है, उसको बुक्स बनाने का जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आप कैश में पैसा ले रहे हो तो आपको 80 लाख रुपीज 80,000 रुपीज आपका इनकम माना जाएगा, मतलब कि टैक्स क्या होगा, नील। तो यही सब के चक्कर में आपके मनी को मैंने डाइवर्ट किया था कि अथा से आपको इस सेक्शन में कुछ पैसा डाइवर्ट हो जाए, सो दैट कि यहाँ 30% का ब्रैकेट में भी हमें कम टैक्स देना पड़े और आपका आईटीआर में भी हम 44 एडी का एज अ प्राइवेट कंसल्टेंसी शो करें, सो दैट कि फ्यूचर में अगर आपको कुछ करना भी होगा तो आप अपना प्राइवेट, आप बोले थे कि हमको अपना लोगो बनवाना है, हमको अपना ये करना है, हमको अपना ब्रांड नेम करना है, तो उस केस में हमने बोला था कि ठीक है आपका पैसा डाइवर्ट हो गया। अब मुझे अब इससे क्लियर आई डोंट थिंक सो कि कोई समझा सकता है। नहीं ठीक है, ये तो बहुत क्लियर तुमने समझा। अब इससे प्लानिंग क्या हो पाए वो भी प्लानिंग देख लो। ये 3 लाख रुपया अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कमाते, मान लो ये प्रॉफिट आप कंपनी में कुछ प्रॉफिट दिखाना ही चाहते हो, तो मान लो ये 1 लाख तक का प्रॉफिट अगर हम प्लान करते कि 1 लाख तक का प्रॉफिट हम कंपनी में दिखाते हैं, बाकी 2 लाख का प्रॉफिट हम पर्सनल में दिखाते हैं, तो 1 लाख के प्रॉफिट में आप कितना दिखा रहे हो, यहाँ तो नहीं है टैक्स दे रहे हो, नील टैक्स दे रहे हो, और यहाँ सिर्फ 1 लाख का 30%, तो सिर्फ 30,000 टैक्स दे रहे हो। जीएसटी भी बच गया और इनकम टैक्स भी बच गया। इतना टैक्स ही देना है तो ये दिस इज नॉट टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी। टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कि सरकार बहुत सारे लूपहोल्स देती है जिससे इंसान अपना टैक्स को प्लान करके टैक्स बचा सकता है। सरकार बोलती है आप बचाइए अपना टैक्स, प्रोवाइडेड अगर आपको नॉलेज है, तो बहुत लोगों को नॉलेज ही नहीं होता तो उन लोग टैक्स देते रहता है। अब आपका क्या क्वेश्चन है बताओ। तो जो मैं रिसीव कर रहा हूँ, लेट्स से कि जैसे मैं कुछ सर्विसेज आउटसोर्स करता हूँ, आउटसोर्स सर्विसेज किसी की सर्विसेज किसी को दे रहा हूँ, मैं बस एक इंटरमीडियरी हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने होर्डिंग लगवाया, ठीक है, तो होर्डिंग भाटी को लगवाना था अयोध्या में और इरफान लगा रहा था, मैं बस एक इंटरमीडियरी था, मेरे थ्रू पूरा पैसा चैनलाइज हो, ठीक है। तो अब मैंने भाटी से पेमेंट लिया एक्सिस में और फिलहाल तो मैंने उसको अपने कंपनी के अकाउंट से पे किया, ठीक है। बट ये जो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा बात, एक्सिस से भी करना कोई दिक्कत नहीं है। एक्सिस से अगर मैं करता तो ये डायरेक्टली मैं ज्यादा रिलेटिवली इजी होता मेरे लिए। अभी तो आप कंपनी के खर्चे में दिखा दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक्सेस से भी कर सकते हो क्योंकि एक्सेस में तो वैसे भी आप 6% की इनकम मांग रहे हो, जो भी आपका साल का आ रहा है उसका सिर्फ 6% आपको टैक्स देना। और वैसे भी अगर 6% मान लो आपका इनकम ज्यादा भी आता है, 5 लाख से ज्यादा आता है, 6% 5 लाख समझ रहे हो, मान लो 5 लाख आपका आता भी है, ठीक है। पाँच लाख टर्नओवर बोल रही हो ना तुम्हारा, 5 लाख टर्नओवर तो इनकम मेरा 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 106 कर रही हूँ तो आ ही नहीं रहा। 5 लाख डिवाइड बाय 106 क्यों बोल रही हो? मैं टोटल फिगर निकाल रही हूँ कि कितना आप कमाओगे तब आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत है। टोटल ग्रॉस रिसीट जिस दिन आपका इतना हो जाएगा, तो मैं यूनिटरी में अप्लाई करें तो हो नहीं रहा। उल्टा करोगे ना, 106 डिवाइडेड बाय 100। नहीं यार, मेरे से कुछ गलती हो रहा है, देखो तो आप करके हम कुछ गलती कर रहे हैं, माथा फोन लगे। 10 लाख का 6% 60,000 है, तुम कह रही हो कि ये 60,000 5 लाख है ना, तो x क्या होगा, तो 6/10 इज इक्वल टू 5 लाख, तो x इज इक्वल टू 10/6 इंटू 5 लाख, 10/6 इंटू 5 लाख,
मतलब 8,33,000 नहीं, इम्पॉसिबल है आपका कैलकुलेटर में डिजिट्स हमको लगता है कि उड़ा हुआ है। अच्छा 10 लाख तो 10/6 इंटू अच्छा 06 होगा ना, 83 lakhs होगा है। जितने इतना पैसा रिसीव करोगे ना तब टेंशन